शशि शर्मा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीजे इंडिया अकेडमी। और ये सीरीज चल रही थी 12th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की, और मैं आपको पढ़ा रहा था डिफरेंशिएशन यानी अपकलन। चैप्टर नंबर 5 मैंने स्टार्ट कराया था, जिसका नाम है अपकलन यानी डिफरेंशिएबिलिटी। और इसमें मैंने सबसे पहले आपको अलजेब्रिकल फंक्शन का डिफरेंशिएशन आपको समझाया था, और इसमें मैंने आपको डिफरेंशिएशन सिखाया था एक्स की पावर एन का। ठीक है, डी फॉर डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स की पावर एन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, यानी डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन। इसको इस तरीके से हम पढ़ते हैं कि एक्स की पावर एन का अपकलन एक्स के सापेक्ष। तो इसका मतलब हुआ डी ऑफ डी एक्स की पावर एन, डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन इज इक्वल टू एन पावर मल्टीप्लाई मूव होगी और एक पावर लेस हो जाएगी। ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल भी मैंने आपको रिपीट कराए थे, जिसमें आप देख सकते हैं डी ओवर डी एक्स। ठीक है, एक्स की पावर अगर 4 लिखा है तो पावर आपकी मल्टीप्लाई हो जाएगी और एक पावर आपकी लेस हो जाएगी यानी 3। इसी तरीके से अगर ये पावर फ्रैक्शन में हो, पॉइंट में हो, माइनस में हो, किसी भी तरीके से हो, लेकिन आपको वर्क यही करना है। जैसे कि डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स की पावर माइनस के 1.5 भी लिखा है, तब भी आपको कंडीशन यही लगानी है -1.5, और एक्स की पावर -1.5 में से -1 करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 1.5 इंटू एक्स की पावर माइनस के 2.5। ठीक है, तो आपको रूल ध्यान रखना है क्या होता है। पावर रूल में पावर आगे मल्टीप्लाई में आ जाती है और एक पावर लेस हो जाती है। ठीक है, तो अलजेब्रा के बाद अब हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, इस टाइप के आप जितने भी फंक्शन पढ़ेंगे अलजेब्रिकल टर्म्स, उनमें हम पावर रूल ही अप्लाई करेंगे। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक्स का रेस्पेक्ट है, तो यहाँ पर एक्स का ही डिफरेंशिएशन होगा जिसपे पावर रूल लगेगा। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल, यानी ट्रिग्नोमेट्री में हमारा क्या क्या आता है। जैसे कि साइन हो सकता है, कॉस हो सकता है, टेन हो सकता है, साइन का अपोजिट आपका कॉसेक हो सकता है, और सेक कॉस का अपोजिट सेक हो सकता है, और टेन का अपोजिट कॉस हो सकता है। ठीक है, तो इन सभी को हम एक एक्स का फंक्शन लेट कर लेंगे, इसलिए हम इसको लेट कर रहे हैं साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, सेक एक्स की फॉर्म में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन। ठीक है, लेकिन साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हम प्रथम सिद्धांत यानी फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन से पढ़ेंगे। कभी कभी एग्जाम में इसी नाम से पूछ लेता है कि प्रथम सिद्धांत से अपकलन ज्ञात कीजिए, तो आपको लिमिट से सॉल्व करना है। ठीक है, लेकिन एक बार जब आप इसको पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे, फिर हम इनके डिफरेंशिएशन डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे फंक्शन लेट किया है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, इसे मैंने x में x प्लस एच कर लेंगे, तो यहाँ से बन जाएगा साइन x प्लस एच। ठीक है, अब मैंने आपको लिमिट वाला, जिसको हम प्रथम सिद्धांत यानी फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला पढ़ते हैं, उसको हम लिखेंगे डी एफ ओवर डी एक्स। इसको डिफरेंशिएशन ऑफ एफ विद रेस्पेक्ट टू एक्स हम पढ़ सकते हैं, या फिर हम इसे एफ के ऊपर डैश लगा के भी दिखा सकते हैं, जिसका मीनिंग भी डिफरेंशिएशन ही होता है। ठीक है, और ये इक्वल जो होगा वो होगा आपका लिमिट h, जो एक माइन्यूट वैल्यू है, 0 के टेंस टू होगी। यहाँ पे लिखेंगे फंक्शन एफ एक्स प्लस एच माइनस के एफ एक्स, और अपॉन में आएगा आपका h। यहाँ पर मैं वैल्यू पुट करने वाला हूँ लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ आएगा आपका साइन x प्लस एच एंड माइनस साइन एक्स अपॉन एच। अब हमारा टारगेट है कि डिनोमिनेटर में जो h लिखा है इसको हमें एलिमिनेट करना है, क्योंकि अगर हम h की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर देंगे तो डिनोमिनेटर में 0 होने की वजह से इसकी वैल्यू 0/0 की फॉर्म में आएगी और ये वैल्यू नॉट डिफाइन होगी। तो हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और यहाँ पर मिलेगा आपको 2 cos c प्लस डी, यानी c मतलब x प्लस एच और d मतलब x, और अपॉन 2। फिर इनटू में आएगा आपका साइन c माइनस डी, यानी x प्लस एच माइनस के x, और डिवाइड बाई 2। ये फॉर्मूला आपने पढ़ रखा होगा साइन c माइनस साइन डी का। ठीक है, और डिवाइड में लिखा है आपका h। आप देखें यहाँ पर x से x कैंसिल हो गया है, यहाँ चाहे आपका h अपॉन 2, और ये जो 2 आपका बाहर लिखा इसको हम मूव करके ले जाएंगे h के अपॉन में, तो ये कुछ इस टाइप का फंक्शन बनेगा। लिमिट h टेंस टू 0, पहला मिलेगा आपको कॉस के अंदर x और x 2x हो जाएगा, जिससे 2 कैंसिल हो जाएगा, लेकिन h के अपॉन में 2 रहेगा। ठीक है, और नेक्स्ट टर्म जो होगा वो है आपका साइन, और साइन के पास है h अपॉन 2, और इसी के डिवाइड में हम बना लेंगे h अपॉन 2। अब ये h अपॉन 2 कहाँ से आया, ये जो मल्टीप्लाई में 2 लिखा था इसको हम डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो h अपॉन 2 बन जाएगा। ठीक है, और ये जो लिमिट होती है ये मल्टीप्लाई में हो, डिवाइड में हो, ठीक है, सब में आपकी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, तो ये एक अलग एक फंक्शन हो गया। और इसको हम जानते हैं कि अगर हमारे पास लिमिट थीटा इज इक्वल टू 0 और साइन थीटा अपॉन थीटा गिवन होता था तो उसकी वैल्यू क्या होती थी 1, यानी जितना साइन का एंगल होता है उतनी ही वैल्यू अगर डिनोमिनेटर में गिवन होती है और इसकी वैल्यू 0 होती है तो उसकी वैल्यू हम डायरेक्टली 1 लिख देते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से साइन के पास h अपॉन 2 है, अपॉन में भी हमने h अपॉन 2 बना लिया है, जिसमें h इक्वल टू 0 रखने पे 0 बनना है, इसलिए मतलब इसका मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, और ये इसमें आप डायरेक्टली वैल्यू पुट कर देंगे, तो कॉस
एक्स प्लस 0 और इंटू 1। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा ओनली कॉस एक्स। तो ये क्या था, ये था आपका डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो हमने देखा कि साइन के अंदर जो फंक्शन है वो केवल एक्स का फंक्शन है, ठीक है, और ये क्या है, एक्स है। ये इसलिए यहाँ पर हम इसको डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं क्योंकि जिसका फंक्शन होता है उसी के रेस्पेक्ट में उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स आ गया। इसके अलावा अगर आप कॉस का डिफ्रेंशिएशन करना चाहेंगे तो इनके डिफ्रेंशिएशन भी कुछ इसी तरीके से आपको डायरेक्टली याद करनी है बाद में, या फिर आप इसको करके भी देख सकते हैं। तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया आपका कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो जाता है माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो जाता है सेक स्क्वायर एक्स, कॉसेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो जाता है आपका माइनस के कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो जाता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और कॉट एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो जाता है माइनस के कॉसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो ये सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल 6 रेशियो होते हैं जिनके हमने डिफरेंशिएशन आपको बता दिए हैं। आप इनको डायरेक्टली लर्न भी कर सकते हैं या फिर आप इसे फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर एग्जाम में डायरेक्ट डिफरेंशिएशन आता है तो हम इस तरीके से इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर देंगे और यहाँ पे हम दिखा देंगे डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन एक्स इजिकल टू कॉस एक्स, डी ओवर डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इजिकल टू साइन एक्स। लेकिन ये डिफरेंशिएशन तब तक ही हम यहाँ पर डायरेक्टली लेंगे जब तक यहाँ पे एक लीनियर टर्म होगा यानी एक्स। इस एक्स को अगर हम किसी भी वैल्यू से रिप्लेस करते चले जाएंगे तो इसके फंक्शन भी चेंज होते चले जाएंगे, जो हम नेक्स्ट मेथड में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी ट्रिग्नोमेट्रिकल डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो इनको आप फर्स्ट प्रिंसिपल से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, हमने जो पावर रूल पढ़ा था उसको और इस फंक्शन को हम दोनों को मिक्स भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे कि साइन एक्स आपका सिंगल ना होकर साइन के अंदर अगर कोई फंक्शन होता है कुछ इस टाइप से, जैसे कि साइन, और साइन के अंदर लीनियर टर्म ना होकर कुछ इस तरीके से क्वाड्रेटिक टर्म लिखा होता है, तब यहाँ पर एक सेकेंड केस निकल के आता है जिसको हम कहते हैं एफ फंक्शन के अंदर फंक्शन, यानी एफ ऑफ जी एक्स, ठीक है। एफ बाहर एक फंक्शन है और जी एक्स अंदर एक फंक्शन है, ठीक है। तो ये कुछ इसी टाइप का फंक्शन होगा, जैसे कि साइन के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स लिखा है, बाहर तो है आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, अंदर है आपका अलजेब्रिकल फंक्शन। तो ये दो फंक्शन हो जाते हैं जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को हम एफ से डिनोट कर सकते हैं और अलजेब्रिकल फंक्शन को हम जी से डिनोट कर सकते हैं। तो इस टाइप के फंक्शन के जो डिफरेंशिएशन होते हैं डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ एन विद इन जी एक्स। तो इसके जो डिफरेंशिएशन होते हैं कुछ इस टाइप से होते हैं कि सबसे पहले तो हम एफ का डिफरेंशिएशन करते हैं और मल्टीप्लाई में फिर हम जी का डिफरेंशिएशन कर देते हैं, ठीक है, लेकिन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। और इसमें जो x होता है उसकी जगह जी एक्स ही रहता है, लेकिन f का डिफरेंशिएशन हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो डिफरेंशिएशन होंगे कुछ इस टाइप के हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। उससे पहले मैं एक चीज़ और समझा देता हूँ। आपको करना क्या होता है, अगर बाहर आपका साइन है और साइन के अंदर एज इट इज कोई भी फंक्शन लिखा है तो उसका डिफरेंशिएशन करने पर वो आपका कॉस बन जाएगा और जो भी वैल्यू इसके अंदर लिखी है एज इट इज कॉस के अंदर शो हो जाएगी, और मल्टीप्लाई में फिर जी का डिफरेंशिएशन भी शो होगा। अब जी कोई भी फंक्शन हो सकता है एक्स का। इसी तरीके से आपका अगर कहीं पर लिखा है ओनली टेन एक्स तो टेन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स। अगर यहाँ पर एक्स की जगह जी एक्स लिखा है तो फिर इस एक्स को भी हम जी एक्स से रिप्लेस कर देंगे, लेकिन मल्टीप्लाई में जी एक्स अपॉन एक्स भी आएगा। यहाँ पर भी आप देखें तो एक्स का साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, लेकिन इसके अंदर है एक्स, और एक्स का डिफरेंशिएशन भी आपका आता है लेकिन हम उसको शो नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में 1 हो जाता है। अगर हम पावर रूल लगाएं डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 1 पर तो पावर आगे आ जाएगी और एक पावर लेस हो जाएगी जिससे इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। इसलिए कहीं पर भी हम x का डिफरेंशिएशन जो होता है वो 1 होता है, हम उसको दिखाते नहीं है। लेकिन अगर कहीं भी फंक्शन में x की जगह कोई भी अदर फंक्शन आ जाता है मोर देन 1 पावर, या फिर प्लस माइनस में मल्टीप्लाई में कोई भी कांस्टेंट या वेरिएबल आपकी बन जाती है वैल्यू, तो उसको हम डिफरेंशिएट करने के लिए नेक्स्ट मेथड लगेंगे जिससे पढ़ते हैं फंक्शन ऑफ फंक्शन, ठीक है, जिसे हम कंपोजिशन ऑफ फंक्शन भी बोल देते हैं, ठीक है, या फंक्शन का संयोजन भी बोल देते हैं हिंदी में, ठीक है। तो इसको फिलहाल हम यही कंप्लीट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल डिफरेंशिएशन को। फॉर्मूला को आप लर्न कर लेंगे एक बार, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।